माशाल्लाह से कल मैंने आपको एक वीडियो में बताया कि जो कंपैरिजन किया गया आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी का और पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी का, ठीक है। बहुत प्यार मोहब्बत दिया आप लोगों ने उस वीडियो के ऊपर। आई लव यू टू, आई लव यू ऑल, ठीक है ना। हमारे लिए क्रिकेट ही सबसे ऊपर है, बाकी सारी चीज़ें बाद में। अच्छा, तो अब मैं वेट कर रहा था कि अब चूंकि कान तो यहाँ से खुला ना हमारे, जिसे कहते हैं शुतुरमुर्गों की तरफ से, तो मैं वेट में था कि कुछ ना कुछ तो होगा। मैं पता होता है ना आपको कि अगर खपती इस साइड पर है तो खपती तो उस साइड के ऊपर भी है। तो एक स्क्रीनशॉट काफ़ी वायरल हो रहा है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें बताया गया है कि पीएसएल के जो टोटल ब्रॉडकास्टिंग फ़ी है वो 124 करोड़ है उस स्क्रीनशॉट के मुताबिक, और प्लस जो आईपीएल के एक सिंगल मैच की ब्रॉडकास्टिंग फ़ी है वो है 118 करोड़, ठीक है। यानी कि टेक्निकली उस स्क्रीनशॉट के मुताबिक पूरे के पूरे आईपीएल की जितनी पीएसएल की जितनी ब्रॉडकास्टिंग फ़ी है वो आईपीएल के ऑलमोस्ट एक मैच के बराबर है। तो जब वो स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ तो ये जो मेरी वाली साइड के खपती हैं ये तो कंबल ओढ़ के सो गए, ठीक है। इन्होंने कहा कि हमारा काम था, हमने हक दिया, बोल दिया, अब जाने दो, अब क्या रिप्लाई करना, अब इसके ऊपर कौन कोई बात करे, ठीक है। तो अब फिर पहली तरफ से नाच गाने का प्रोग्राम शुरू हुआ। अच्छा, किसी ने ये भी नहीं जहमत की कि चेक ही कर लो कि ये स्क्रीनशॉट रियल भी है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट की जो थीम है, इस स्क्रीनशॉट की जो थीम है या जो इसकी टेक्निकलिटी है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इसके ऊपर नंबरिंग शंबरिंग है ना वो आई डोंट थिंक सो ठीक है। पूछो कैसे, अब वो भी सुन लो ज़रा। सर, पीएसएल के जो 9th और 10th एडिशन के टोटल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, ठीक है, 9वां हो चुका है, 10वां अगले साल होगा। ये दोनों सीजन्स इसके जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो तकरीबन 950 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों में बिके हैं। 950, ठीक हो गया। अच्छा, 950 पाकिस्तानी रुपयों को अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये कुछ 300 करोड़ के आसपास बनते हैं इंडियन रुपीज़ में, 300 करोड़ के। अब ऑन दी अदर हैंड, अच्छा वो 124 वाला तो गलत हो गया ना, क्योंकि 950 करोड़ और उसको अगर इंडियन रुपीज़ में भी आप कन्वर्ट करें तो ये 300 करोड़ बनता है, ठीक है। तो वो पाकिस्तान पीएसएल वाला जो एक नंबर दिया गया था वो तो गलत साबित हो गया, ऐसे ही है। अच्छा, हो सकता है पुराने किसी एडिशन का दिया हो तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ। अब आप चलते हैं आईपीएल की तरफ। आईपीएल के पर मैच का तो नहीं पता, ठीक है ना, वो मैंने आपको बताया, ज़्यादा नंबर हो जाए ना तो मैं भी गर्म हो जाता हूँ, मेरा कैलकुलेटर भी गर्म हो जाता है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को ये कष्ट कभी देते ही नहीं है। हमारा ज़्यादा ज़्यादा होता है 150 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और किसी दिन ईद हो गई तो 150 को 3 या 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इससे ज़्यादा का औकात नहीं है हमारा। मैं अपने मुँह से बोल रहे हैं भाई, मैं अपने मुँह से बोल रहा हूँ, किसी को कुछ और हो तो हो भैया, हम तो ऐसे ही हैं। हमने कभी अपने कैलकुलेटर को ऐसी दुविधा में डाला है ना, हमने अपनी ज़ात को कभी ऐसी दुविधा में डाला है। तो अगर तो आईपीएल की बात की जाए ना तो आईपीएल के भाई साहब 2027 तक के जो मीडिया राइट्स हैं, जिनके बारे में मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ, 6 बिलियन यूएस डॉलर्स में बिके हैं, 6 बिलियन यूएस डॉलर्स में। और मैंने आपको हमेशा बताया ना कि वो भाईजान आईपीएल का ना मतलब उनकी इतनी पसली है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि इंडिया के बड़े बड़े मगरमच्छ, ठीक है, जो जायंट्स हैं, जिनकी मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं, जो मतलब अरबों खरबों में खेल रहे होंगे, सर उनकी कंपनीज में इतनी सह नहीं है कि वो ये मीडिया राइट्स मतलब अपने ओन के ऊपर सारे कवर कर लें। एक कंपनी नहीं सर, ये मीडिया राइट्स जो आईपीएल के 2027 तक के ये 2 कंपनीज ने खरीदे हैं मिलकर। मुकेश अंबानी की वायाकॉम 18, उसके पास राइट्स गए हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के, और उसने 3 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर्स वो पे किए हैं। दूसरे हैं टीवी के राइट्स ले गया डिज्नी हॉटस्टार ने भी 3 बिलियन प्लस कुछ पे किए हैं। तो 6 पॉइंट कुछ समथिंग एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन 6 बिलियन से थोड़ा सा प्लस करके आईपीएल के जो मीडिया राइट्स हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के और टीवी के, ये 2 बिके हैं, ठीक है। तो 6 बिलियन डॉलर्स एक तरफ हैं और 950 करोड़ वो दूसरी तरफ हैं। यहाँ जो भी डॉलर्स में जो भी बनता बुनता है वो आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना, इतना मुझे नहीं है। तो वो जो स्क्रीनशॉट चल रहा है ना, उसका मैं ये कहूँगा कि उसके फिगर्स तो गलत हैं, थीम उसकी ठीक है कि आईपीएल का डेफिनेटली जो पर मैच होगा उसकी जो ब्रॉडकास्टिंग फ़ी होगी
वो पीएसएल के पर मैच की ब्रॉडकास्टिंग फीसें काफ़ी हाई होगी। अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी लुक्रेटिव लीग है T20 की। हर खिलाड़ी का दिल करता है कि वो आईपीएल खेले, क्योंकि उसे पता है कि आईपीएल उसे इन टर्म्स ऑफ पैसे बेनिफिट नहीं देगा, इन टर्म्स ऑफ गेम बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। सर, आप दुनिया के तमाम बड़े बड़े प्लेयर्स के बीच में खेल रहे होते हैं, कुछ आपकी टीम में आपके साथ होते हैं, कुछ आपकी टीम में आप मतलब कुछ के अगेंस्ट या ओपोनेंट्स बनकर आप खेलते हैं, तो आपको पैसा तो ना मिलता है, आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मिलता है, आपकी गेम जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। इनफैक्ट अगर आप यंगस्टर्स हैं तो आईपीएल इज़ द बेस्ट डील कि आप कहें कि जी मैं आईपीएल खेल लूँ, मेरा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ कि आज भी आप पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स, यंग लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, जो तो पुराने चावल हो गए उनको छोड़ दें, यंग लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप उन्हें ये ऑफ़र करें ना कि हम तुम्हें आईपीएल खिलाते हैं, 1 रुपया नहीं देंगे, सर आपके पास लाइन लगी होगी यंगस्टर्स की खेलने के लिए कि हाँ 1 रुपया भी ना दो, कोई मसला नहीं है, बस हमें खिला लो। एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, वो उसका कोई नेमल बदल नहीं है, वो पैसों से नहीं आता। लिटरली वो खेल के अपने आप को रगड़ कर, ठीक है, वो जिसे कहते हैं जान मार के ग्राउंड में, वो तब हासिल होता है। वो मिसाल के तौर पर आप डेविड वार्नर के साथ बैठे हैं, आपको एक शॉट नहीं समझ में आ रही, तो आप उससे जब डिस्कस करते हैं तो हो सकता है वो आपको कोई सोल्यूशन दे दे कि तू ये शॉट ऐसे नहीं ऐसे करके खेल, तू आउट नहीं हुआ करेगा, तेरी शॉट भी परफेक्ट लग जाएगी। आप रोहित शर्मा से 100 चीज़ें सीख सकते हैं, बुमराह से बॉलिंग की टैक्टिक्स सीख सकते हैं, अश्विन अन्ना से स्पिन बॉलिंग की सीख सकते हैं, आप सिराज से पेस बॉलिंग की सीख सकते हैं। अच्छा, आप स्टार के साथ बैठते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस के साथ बैठते हैं, जो कि इस पर्टिकुलर टाइम में दुनिया के कामयाब तरीन कप्तानों में से एक है, तो देयर इज़ अ लॉट आईपीएल ऑफर्स। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपोजर, आपके एक्सपीरियंसेस, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर, आपका मोरल बूस्टर, आईपीएल आपको और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स देता है। तो इन शॉर्ट एट द एंड फिर मैं वही बात करूँगा, नो कंपैरिजंस, एब्सोल्युटली ज़रूरत ही नहीं है कोई कंपैरिजन करने की। जो कंपैरिजन करता है ना, उसको मैं बड़ा एक सिंपल सा एक मिसाल से समझा देता हूँ। भैया ऐसे है कि आप एक झोंपड़ी में रहते हैं और आपके सामने एक महल तामीर हो गया, ठीक है, तो ये बात याद रखना कि आप उस महल को जितनी मर्जी गालियां दे लें, एक तो वो महल आपकी गालियों से गिरने वाला नहीं है, दूसरा वो महल गालियों के पीछे आपका होने वाला नहीं है, ठीक है, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, गालियां देने से वो महल आपकी झोंपड़ी की हकीकत नहीं चेंज कर सकता, ठीक है। हाँ, अगर बहुत कोई इतराना शुरू कर दो या समथिंग लाइक दैट, तो फिर तो ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ है, लेकिन इतराना इतना नहीं चाहिए, क्योंकि इतराने के लिए फिर वो और बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो जैसा चल रहा है अपने आप को डेवलप करें, ठीक है, अपने आप को किसी स्ट्रेचर पर लेकर आएँ। आप यकीन करें, जब आप किसी स्ट्रेचर पर पहुंच जाते हैं ना, तो आप फिर ये फजूलियात में नहीं पड़ते, लिटरली आप कंपैरिजन नहीं करते, आप इन चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं। आप पता क्या कहते हैं, आप कहते हैं यार एक स्टैंडर्ड अचीव कर दिया ना, अब इसको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। बस आपके जहन में टोटल ये होता है, आप नहीं देखते कि वो फलानी लीग में ऐसे हो रहा है, टिमकानी, आप कहते हैं भैया ये हमने एक बेहतरीन किस्म का स्टैंडर्ड अचीव कर लिया, अब इससे आगे करते हैं। ये फ़र्क होता है एक कामयाब इंसान में और एक ठुन ठुन करते रहने वाले इंसान में। बस इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।